आदि इसे इतनी तेज बुखार है और तुमने बताया नहीं? मुझे भी नहीं पता युवराज। इनफैक्ट कल रात को तो गौरी ठीक थी, इसे बुखार नहीं था। इन्हें कुछ इन्फेक्शन हो गया है जिससे इन्हें बुखार आया है। गौरी को ये चोट कब लगी? चोट बहुत पुरानी है। सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं होने से इन्फेक्शन हो गया और ये बेहोश हो गई। वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है। तो डॉक्टर साहब, इसे क्या सेप्टिक हो गया है? हाँ, पुरानी चोट है। तुम्हें गौरी की चोट के बारे में पता था? नहीं, मुझे भी नहीं पता। भैया इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता, और कभी गौरी ने कहीं दर्द के बारे में बात भी नहीं की। ये जख्म तो ये नाखून है, शायद स्क्रैच करते वक्त टूट गया होगा। लेकिन गौरी अपने आप को क्यों नोचेगी? डॉक्टर साहब, गौरी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, मैंने स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे दी है। इन्फेक्शन ठीक हो जाना चाहिए, और अभी भी ध्यान नहीं दिया होता तो इनकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर, वो क्या है ना कि गौरी फुल स्लीव्स के स्वेटर पहनती है, तो इसलिए हम में से किसी का ध्यान ही नहीं गया। उसी वजह से ये और बिगड़ गया। एक्चुअली दादी, ये गौरी का ही नाखून है, क्योंकि मुझे याद है पूजा वाले दिन मैंने ही इसके नील एक्सटेंशंस करवाए थे और उस पर बिल्कुल यही वाला नील आर्ट था। हाँ दादी, आई रिमेम्बर। अब कैसे लगा और क्यों लगा, इस बात पर बहस करने की जरूरत नहीं है। गौरी ठीक हो जाएगी, बस ये जरूरी है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुछ दिन लगेंगे पर ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, गौरी कब तक उठेगी? कुछ 6-7 घंटे में उठ जानी चाहिए। मैं चलता हूं, कोई चिंता की बात हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। ओके। सुहानी, अच्छा बेटा तू आ गए। बेटा कल रात से हमें अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। बेटा हमें तेरे पापा से मिलना है, ले चल हमें। पापा एकदम ठीक है मम्मी, ये पापा से तो मिल के आ रहे हैं, एकदम ठीक है वो। नहीं बेटा, हमारा मन नहीं मान रहा है, ले चल हमें। अच्छा ठीक है, हम शाम को चलेंगे। सुहानी बेटा, हम समझ सकते हैं कि तू इतना कुछ संभाल रही है, सब कुछ देख रही है, थकान तो होती होगी। तू जाकर कमरे में आराम कर, हम तेरे लिए शरबत लेकर आते हैं। नहीं, आप कुछ मत लाइए, बस हमें तो थोड़ी देर सोना है। पापा कमरे में जाकर तुरंत बाहर आ गए। राधे खिड़की से कूदकर भाग गए। कृष्णा देर रात आया था और आदि दादी का हार चुरा रहा था। तो कौन बचा? कोई नहीं। पापा का फोन आना, उनका फोन गिरना, कमरे में जाकर बाहर आना, ये सब 30 सेकंड में। तो इतनी देर में कौन हो सकता है जो अंदर गया, गौरी पर हमला किया और बाहर आ गया? अगर पापा कमरे के बाहर थे और अगर कोई कमरे में जाता तो पापा पक्का उसे देखते, लेकिन पापा ने केवल गौरी को भागते हुए देखा। चोट बहुत पुरानी है, ये जख्म तो ये नाखून शायद स्क्रैच करते वक्त टूट गया होगा। एक्चुअली दादी, ये गौरी का ही नाखून है। मतलब गौरी को
पूजा वाले दिन चोट लगी थी, लेकिन कब? तो क्या गौरी ने अपने आप को नोचा? और वैसा क्यों करेगी? गौरी अपने आप को चोट क्यों पहुंचाएगी? चाय। सॉरी भाई। हाँ थैंक्स। युवराज, क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? गौरी अभी तो ठीक है भैया, पर डॉक्टर ने कहा है कि अगर आज भी इन्फेक्शन के बारे में पता नहीं लगा तो उसकी हालत बिगड़ सकती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि गौरी ने ये बात हम सबसे छिपाई क्यों? पता नहीं भैया। किसी वजह से ही हमने तुम्हें दूर रखा था। अब तुम ही देख लो यहाँ आके क्या मिला तुम्हें। दादी, मैंने अपने पास में बहुत गलतियां की हैं और मैं नहीं चाहता था कि उन गलतियों का असर गौरी पर हो, इसलिए उन गुंडों को भगाने के चक्कर में मुझे चोरी करनी पड़ी। दादी सॉरी, प्लीज। उठो बेटा, यहाँ बैठो। देखो बेटा, हमारा सब कुछ हमारे बच्चों का है, तुम्हीं लोगों का है। सिर्फ वो लड़की को छोड़कर वो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। उसी की वजह से गौरी को इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से गौरी के साथ इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ सहा है उसने। रोज घर में कोई नया तमाशा खड़ा हो जाता है बस, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। हम दौड़ा घुट पड़ा था। युवराज, मैं तेरी हालत समझ सकता हूँ कि जो कुछ भी हुआ इसमें सबसे ज्यादा सफर तूने किया। फिर चाहे वो पंकज अंकल को सपोर्ट करना हो, दादी का गुस्सा, गौरी के कल्प्रिट्स को ढूंढना। आई नो ये टाइम तेरे लिए बहुत टफ रहा है। हाँ भैया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना फर्ज भूल जाएं। हम भाई हैं उसके। हमें हर हाल में उस इंसान को ढूंढना ही है जिसने हमारी गौरी और हमारे परिवार को इतना सफर कराया। गुरु, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। उस इंसान का पकड़ा जाना बहुत ही जरूरी है, तभी गलतफहमियां दूर होंगी। और फिर हमें गौरी को इंसाफ भी तो दिलवाना है। हाँ शरद, उस इंसान को तो ढूंढना ही है। और युवराज कैसे? सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। स्टिल एक बात मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रही। गौरी दर्द सहने वालों में से नहीं है, और वो भी इतने दिन के लिए। फिर उसने अपनी चोट के बारे में किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? सौरभ, टाइम देखा है क्या? सोना नहीं है तुम्हें? हाँ रेक्स, तुम चलो, मैं आता हूं। रेक्स, आर यू श्योर वो नाखून गौरी का ही था? वो जो उसने नेल एक्सटेंशन करवाया था वो पूजा वाले दिन का ही था? हाँ सौरभ, ऑफ कोर्स। उसका नील आर्ट मैंने ही तो करवाया था। मुझे पता है कि वो नाखून गौरी का है। गौरी ठीक हो? गौरी ठीक हो तुम? ये तुम्हें चोट कब लगी? दादी अभी थोड़ी देर पहले लगी थी। बेटा, पर डॉक्टर तो कह रहा था कि ये काफी पुरानी चोट हो गई। नहीं दादी, सच्ची तो 2 दिन पहले ही लगी थी। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है।
आगे से कभी भी चोट लगा करे तो तुरंत बता दिया करो। अच्छा चलो अब आराम करो। अच्छा।